दोस्तों, हमारी पृथ्वी बहुत ही विशाल है। यही कारण है कि इंसानों ने विज्ञान जगत में इतनी तरक्की करने के बावजूद भी हम पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। पर इंसानों की पृथ्वी को जानने की भूख बहुत ही ज़्यादा है। इसी कारण इंसान आए दिन कुछ ना कुछ नया खोजने में जुटे रहते हैं और कई बार इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। और इसी के साथ इंसानों के हाथ लगते हैं कुछ ऐसे सबूत जो गवाही देते हैं अविश्वसनीय चीज़ों के अस्तित्व की। कुछ ऐसे राज जो कई पीढ़ियों से समाये हुए हैं हमारी पौराणिक दंत कथाओं में, और कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें सुलझा पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं ऐसी ही एक रहस्यमयी चट्टान के बारे में जो दावा करती है पौराणिक दंत कथाओं में सुने नागलोक के अस्तित्व की ओर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हम जिस रहस्यमय चट्टान की बात कर रहे हैं, यह चट्टान पाई गई है थाईलैंड के खोंग लोंग लेक के पास, जो नाका केव नेशनल पार्क में स्थित है। इस चट्टान को रहस्यमय बनाता है इसका आकार, जो हूबहू एक विशालकाय सांप के जैसा है। इसे देख हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि इसे देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई जिंदा सांप पत्थर में बदल गया हो। इस चट्टान का आकार किसी कुंडली मारकर बैठे हुए सांप के जैसा है, और इस चट्टानी सांप पर वैसी ही त्वचा है जैसे असली सांप की होती है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यह चट्टानी सांप श्रापित राजा उलू है, जो श्राप के कारण इंसान से चट्टानी सांप में बदल गया है। यह बात यहाँ के लोग एक प्राचीन दंत कथा के आधार पर कहते हैं। इस दंत कथा के अनुसार यह बात कई सदियों पुरानी है। उस समय रतप्पा नाकेन नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा उलू थे। राजा उलू की एक पुत्री थी जिसका नाम कियोकॉम था। कियोकॉम ने संपत्ता नाम के एक राजा से विवाह कर लिया था। विवाह के पश्चात उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसे आगे जाकर फाहुंग नाम रखा गया, जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। एक बार नाकरंत रानी नाम की एक राजकुमारी ने फाहुंग को देखा तो उसे उसी वक्त फाहुंग से प्यार हो गया। असल में नाकरंत रानी सर्प योनि की एक इच्छाधारी नागिन थी, पर यह बात कोई नहीं जानता था। उन्हीं दिनों नाकरंत रानी ने फाहुंग से दोस्ती कर ली। आगे जाकर फाहुंग को नाकरंत रानी से प्यार हुआ, और कुछ समय बाद फाहुंग ने नाकरंत रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के कारण वह मन ही मन तो बहुत खुश थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि अगर उसकी सच्चाई फाहुंग को पता चल गई तो फाहुंग उसे छोड़ देगा। पर इसका विचार न करते हुए उसने अपने प्रेम की बात अपने पिता से कही। नाकरंत रानी के पिता नागलोक के राजा थे। जब नाकरंत रानी ने अपने पिता से यह कहा कि वे फाहुंग से विवाह करना चाहती है, तो उनके पिता ने उनकी इस बात को टाल दिया। पर फिर भी नाकरंत रानी अपनी इस बात पर अड़ी रही। अपने बेटी के जिद के कारण नाकरंत रानी के पिता ने उनका विवाह फाहुंग से करवाया। विवाह के बाद 3 सालों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, पर विवाह को 3 साल होने के बावजूद भी उन्हें संतान नहीं हो रही थी। पर यह बात भी लाजमी थी, क्योंकि नाकरंत रानी एक सर्प योनि की महिला थी, तो फाहुंग मनुष्य योनि के पुरुष थे। पर इस बात के बारे में नाकरंत रानी कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। इसी कारण वह बहुत ही बीमार रहने लगी थी। उस वक्त उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर वह कुछ दिन और इंसानी शरीर में रहेगी
तो उनकी यह बीमारी ज्यादा बढ़ सकती है। तो उन्होंने फिर से सर्प योनि में जाने का फैसला किया। पर जब नाकरंद रानी मनुष्य रूप से सर्प रूप धारण कर रही थी, तब महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया। वह नौकर बहुत डर गया था। वह वहां से भाग गया और यह बात उसने सबको बताई। देखते देखते बात पूरे राज्य में फैल गई। इस बात से राजा उल्लू और प्रजा बहुत ही नाराज हो गई। उस वक्त नाकरंद रानी ने पुनः मनुष्य योनि में रूप बदलने की कोशिश की, पर बीमार होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाई। क्रोधित राजा उल्लू ने नाकरंद रानी के पिता को यह संदेश भेजा कि वह अपनी पुत्री को वापस ले जाए। जब नाकरंद रानी के पिता उन्हें लेने आए तो अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में उन्होंने राजा उल्लू को युद्ध की चेतावनी दी और उस वक्त नाकरंद रानी के पिता उन्हें लेकर वापस चले गए। उसी रात उन्होंने अपनी सेना के साथ रत्तप्पा नाकेन पर हमला किया और उन्होंने रत्तप्पा नाकेन के एक एक मनुष्य को मार डाला। पूरा रत्तप्पा नाकेन जलमग्न हो गया, जिसे आज खोंगलोंग लेक के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने राजा उल्लू को इंसान से सांप में बदल दिया और उन्हें यह श्राप दिया कि वह यहाँ से तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक खोंगलोंग लेक फिर से रत्तप्पा नाकेन यानी एक शहर नहीं बन जाता। और तब से लोगों का मानना है कि यह चट्टानी सांप वही श्रापित राजा उल्लू है। पर स्थानीय लोगों का यह दावा कितना सच है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दावे से जुड़े कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। इसी वजह से यह चट्टान आज भी एक रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।